हेलो, मैं हूं सरताज। हम लोग पढ़ रहे थे एक चैप्टर जिसका नाम है दे मेक अस प्राउड। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा, तानसेन के बारे में पढ़ा, कालिदास के बारे में पढ़ा, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है। ये सब हमने पढ़ा है आज। अच्छा, ये क्वेश्चन ये रह ही गया, ये किसने एरोप्लेन को किसने डेवलप किया था? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा शख्स रहा है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा। सुश्रुता के बारे में पढ़ा, ये भी मेडिसिन के फील्ड में बहुत कुछ दिया इन्होंने। चरका के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आर्यभट्ट के बारे में, फिर दूसरा पढ़ा संस्कृत के पोएट कालिदास के बारे में, फिर हमने पढ़ा तानसेन के बारे में, इन्होंने एक म्यूज़िक और सिंगर दोनों थे। फिर हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल रिफॉर्मर के बारे में। सोशल रिफॉर्मर होते क्या हैं, पहले वो समझ लीजिए। सोशल रिफॉर्मर कहते हैं कि समाज में जो कुछ बुराई है उसको सुधारने के लिए जो बहुत बड़ा काम करता है उसको कहते हैं सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर में सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आता है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। सर सैयद अहमद ख़ान क्या थे? देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ के ज़माने में जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि यहाँ के लोगों में एजुकेशन बहुत कम है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों में एजुकेशन बहुत कम है। तो मुसलमान को पढ़ाने के लिए, ऐसे सबको पढ़ाने के लिए, लेकिन मुसलमान को ख़ास तौर पे, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा बैकवर्ड थे, तो मुसलमान को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला मुरादाबाद में 1859 में। और फिर उन्होंने एक कॉलेज भी खोला जिसका नाम क्या रखा? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये बाद में क्या बन गया? AMU। आज जो AMU यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये उसका पहला पुराना नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों में बहुत ही कम एजुकेशन है, तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल्स भी खोले और फिर कॉलेज भी खोले। ठीक है, और आज वो कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज बन गया है, वो यूनिवर्सिटी बन गया है ना, और वो टॉप 7 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है वो अंदर आता है कॉलेज। ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, जैसे जिस तरह से अलीगढ़ है, जिस तरह से JNU है, जामिया है, उसी तरह से अलीगढ़ है। ठीक है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, यूनिवर्सिटी दे दिया। उनको 2 चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। एक तो मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है मुसलमानों में, और ख़ास तौर पे औरतों में बहुत ही कम एजुकेशन है। तो गरीबी को दूर करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? तो एजुकेशन है। अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आप कोई अच्छा सा काम करेंगे, है ना, आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और गरीबी भी दूर हो जाएगी एजुकेशन के ज़रिए, और आपको कुछ नया नॉलेज हो जाएगा तो आप कहीं अच्छे जगह पे भी काम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एजुकेशन को अपनाया। दूसरे सोशल रिफॉर्मर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या थे? ये बहुत कुछ थे। ये फिलोसफर भी थे, ये पोएट भी थे। फिलोसफर किसे कहते हैं? जैसे प्रोफेसर लोग जो बनते हैं, फिलोसफी पढ़ के बनते हैं, तो वो फिलोसफर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, राइटर भी थे और पोएट भी थे। ये इतने सब कुछ थे। फिलोसफर बहुत बड़ा, मतलब बहुत नॉलेज होता है फिलोसफर को, है ना। तो ये फिलोसफर भी थे, म्यूजिशियन भी थे जो म्यूज़िक बनाता है, राइटर भी थे, लिखते भी थे, और पोएट भी थे जो पोएम्स लिखता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और इन्होंने भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने स्कूल बनाया था, इन्होंने भी स्कूल बनाया जिसका नाम क्या रखा? शांति निकेतन। स्कूल का नाम क्या रखा था? शांति निकेतन। आज अगर कोई पूछेगा शांति निकेतन हर जगह है, तो शांति निकेतन किससे प्रभावित है? तो इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर से। ये कहते थे कि बिल्कुल जब तक आप तालीम नहीं लेंगे, जब तक आप एजुकेशन शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और तालीम भी कैसे? बनावटी तालीम नहीं, रियल तालीम लेनी होगी आपको। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई, है ना, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी भी मौजूद है
है ना। कोलकाता में आप जाएंगे तो एक यूनिवर्सिटी में लिखा है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वहाँ पे हर तरह की पढ़ाई होती है, म्यूज़िक की होती है, पोइट्री की होती है, साइंस की होती है ना। हर तरह की पढ़ाई वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने जन गण मन आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। लोग क्या है, नेशनल एंथम है। क्या है, नेशनल एंथम। तो ये नेशनल एंथम को लिखने वाले कौन हैं, यही रविंद्रनाथ टैगोर। अगर कोई पूछेगा कि जन गण मन किसने लिखा है या नेशनल एंथम किसने लिखा है, तो नाम क्या बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बहुत, इसके अलावा ही बहुत कुछ लिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जन गण मन नहीं लिखा है, जन गण मन के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। और इनका जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश में भी लिख लेते थे, और ये कोलकाता में चलता है बंगाली, तो ये बंगाली में भी लिखते थे। ठीक है, और बहुत बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। वो कहा जाता है कि ये कम से कम 50-60 बुक इन्होंने लिखा है, और 3000 से भी ज़्यादा पोएम लिखा है। बुक तो लिखा ही है, साथ में पोएम्स बहुत लिखा है। 3000 के आसपास इन्होंने पोएम्स लिखा है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। और नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1900, मैं लिख देता हूँ, 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है ना। और कौन से, किसी एक काम के लिए, आपने तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन कौन सा काम सबसे अच्छा पसंद आया, जो नोबेल प्राइज़ देते हैं वो देखते हैं कि कौन सा काम आपने किया है। तो उनको गीतांजलि एक उन्होंने लिखा है, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और कब मिला है, 1913 में। ठीक है, और इस तरह से सोशल रिफॉर्मर और भी है, महात्मा गांधी का भी नाम आता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर को, और हमने पढ़ा सर सैयद अहमद ख़ां को। ये सोशल रिफॉर्मर है। सोशल रिफॉर्मर क्यों है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए इन्होंने काम किया है, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने काम किया है। और अच्छा बनाने में क्या इस्तेमाल किया, एजुकेशन को। इनको लगा, इन दोनों को ऐसा लगा कि जब तक इंसान एजुकेशन हासिल नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने स्कूल खोले। आजकल स्कूल किस लिए खोला जाता है, कुछ कमाने के लिए। लेकिन उन्होंने जो स्कूल खोला था, किस लिए खोला था, कि लोग आएँ यहाँ पे पढ़ें, और बहुत ही कम फीस लेंगे, बहुत ही कम फी में वो पढ़ा देते थे, बल्कि फ्री भी पढ़ाते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर पढ़ लेगा इंसान तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, और वो अच्छा कमाना शुरू कर देगा। उसको नॉलेज हो जाएगा कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। पहले अंग्रेज़ का हुकूमत होता था, तो अंग्रेज़ जैसा कहता था वैसा मानना पड़ता था, क्योंकि इंडियन पढ़े लिखे नहीं थे। तो ऐसे इससे बचने के लिए कि गरीबी को दूर कर दें और किसी की गुलामी ना करें, इसके लिए उन्होंने एजुकेशन को अपनाया। ठीक है, ये आपका एंड हो गया। अब हम लोग आपका MCQ मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, और उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर से आप क्या समझते हैं। और दूसरा है राइट फ्यू लाइन्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में 1-2 लाइन आपको लिखना है, ये कमेंट में ही करना है। ठीक है, और फिर जो भी आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।